के इस युग में हम आप वास्तव में धर्म और अध्यात्म बहुत कुछ नहीं जान पाते। हमारे ऋषि मुनि मनीषियों ने अपने स्पिरिचुअल लिटरेचर साथी ग्रंथों में रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, अध्यात्मवाद के जिन रहस्यों का उन्होंने हमारे आपके लिए विश्लेषण किया है, समझाया है, वास्तव में हम आप उसको कम समझ पाए। ऐसा नहीं कि पहले नहीं जानते थे, अन्य समय में तो लोग इसको अच्छी तरह जानते थे, लेकिन आज इस कलिकाल में, कलयुग में, भौतिकवादी बौद्धिक युग में थोड़ा ये चीजें कम समझ में आती हैं, क्योंकि हमारी आपकी रुझान, हमारा आपका संस्कार, हमारा आपका चिंतन विचार पूरा निरा भौतिकवादी होता जा रहा। भौतिकवादी का मतलब हम केवल शरीर की रक्षा के बारे में ही जब ज्यादा चिंतन और विचार करने लगते हैं, इसको भौतिकवाद कहा जाता है। इस शरीर में रहने वाली आत्मा, स्पिरिट के बारे में न हमको कोई ज्ञान रहता है, न बोध रहता, न इसकी रक्षा हिफाजत के लिए हम आप कोई विशेष रूप से धर्म कर्म या इसके लिए कोई ज्ञान बोध प्राप्त करते हैं, इसको भौतिकवाद कहा जाता। आज आप देखते हो कि हर आदमी के ख्याल में बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए, बढ़िया घर बनाया जाए, कोठी हवेली मकान बनाया जाए, बढ़िया कार हो जाए, बढ़िया हमारे पास कपड़े हमारे बढ़िया हों, हमारा खाना पीना बढ़िया हो जाए, लेकिन आत्मा के रक्षा के लिए, आत्मा के बचाव के लिए अगर थोड़ा बहुत हमारा आपका ख्याल जाता भी है तो उसको हमने आपने एक तरह से आडंबर अंधविश्वास में कन्वर्ट कर दिया। पूजा पाठ तो इन दिनों में भी हो रही है, लेकिन अपने हिंदू घरानों में जिस रिलीजियस सिस्टम को, धर्म सिद्धांत को या धर्म कायदे कानून को हम आप मानते हैं, वो देखो कितना घटिया किस्म का माना जाएगा, जिसका साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद में यानी सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। हम आप जबरदस्ती उसको धर्म में जोड़ देते हैं। आज आप हिंदू घरानों में देखते हो जे धर्म पर लोग चल रहे हैं, वो धर्म कितना विकृत, कितना खतरनाक रूप लेता जा रहा। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे। अब इसका देखो ऐसे सिस्टम का हमारे रामायण गीता वेद भागवत में दूर दूर तक कहीं स्थान नहीं मिलता। यानी जो भी रिलीजियस सिस्टम है, धर्म विज्ञान है, इसमें हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम में आपको संसार में राजपाट बढ़ाना है, राष्ट्रीयता का भाव पैदा करना। अब इसमें आप साधु बन जाओगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, दुश्मन को पराजित करके उसका किला महल जीतना पड़ेगा, उसकी ज़मीन को आपको छीन कर अपना देश बड़ा बनाना होगा। लेकिन धर्म सिद्धांत में इसमें आत्मा के कल्याण की बात की जाती है, यानी हमारी जीवात्मा स्पिरिट, इसकी रक्षा और हिफाजत कैसे होगी। इसलिए महापुरुषों का ये मत अनादिकाल से चला रहा है, ऐसे मार्ग पर हिंसा हत्या का कोई स्थान नहीं। ये नहीं कि किसी को मार करके आप धर्म छीन लोगे, किसी को मार करके उसकी आप भजन भक्ति छीन लोगे। ये कमाई आपको स्वयं और एक शांति मार्ग पर चलकर
इसीलिए धर्म ग्रंथ कहते हैं सत्य हिंसा परमो धर्म। अब देखो यहाँ दो चीज आती है। धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत में दो सिद्धांत सामने आते। एक सत्य की बात आती और दूसरा अहिंसा की बात आती है। सत्य जो है ईश्वर का सांकेतिक नाम है, यानी इस जगत में केवल सत्य ईश्वर ही होता। रामायण में लिखा है कहूँ माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर देवी पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मैंने अच्छी तरह से अनुभव कर लिया, इस जगत के रहस्यों की जानकारी मैंने प्राप्त कर लिया। अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो केवल परमात्मा ईश्वर भगवान सत्य है, बाकी ये सारा जगत सपना बताया गया। जैसे सपने में आप कुछ देखते हो, नींद खुल जाती है तो आप कुछ देखने लगते हो, ऐसे जब तक आप दुनिया में हो आपके लिए ये जमीन है, जायदाद है, बगीचे हैं, कोठी हवेली है, बेटे बेटियां, रिश्तेदार, दोस्त मित्र, हिंदी अंग्रेजी, पढ़ाई लिखाई, इंजीनियर, डॉक्टर, बंदूक, तीर तलवार, बम, किला, महल। लेकिन जिस दिन मौत की शहजादी आ गई, देखो ये सारी चीजें लुप्त हो जाती, इसी अंधेरे में गुप्त हो जाएंगी और सब कुछ छोड़ करके आप अकेले। हंस जब जब उड़ा तो अकेले उड़ा, अकेले आए अकेले चलना, जो लिया यहीं लिया, और जब चलोगे सब छोड़ कर चलना। इसलिए इसको सपना बताया, माने झूठा बताया। सत्य केवल परमात्मा है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेंगी, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। ऑलमाइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिनको हमारे वेदों में ब्रह्म कहा गया है, सबसे पहले उनका नाम धरती पर ब्रह्म ही रखा गया, क्योंकि धरती की सबसे पहली ज्ञान की किताब को वेद कहा जाता। दुनिया में जब कोई मजहब धर्म संप्रदाय नहीं थी, उस समय धरती के इंसानों को सबसे पहला ज्ञान और बोध जिस रूप में प्राप्त हुआ उसको वेद कहा जाता। पहले तो ये किताब रूप में नहीं था, लेकिन आगे किताब रूप में भी बन गया। तब लोगों के ब्रेन माइंड दिमाग में ही ज्ञान रहता था। ऋषि मुनि लोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तब किताब का, कलम का, स्याही का युग नहीं था। सतयुग में, सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग आदिकाल सतयुग में, यानी जब मानव ने जन्म लिया उस समय देखो केवल दो जातियां। जब आज मानव ने सृष्टि पर कदम रखा केवल दो जातियां थी, औरत और मर्द। अब बाद में कितनी जातियां, कितने धर्म, अब तो इतने धर्म हो गए। आज धरती पर 4200 धर्म बताए जाते। दो चार धर्म का नाम तो आप पढ़ते सुनते हो, जैसे भारत में आप कहते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई, तो चार ही धर्म नहीं है। इसी तरह से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, यहूदी, ये तमाम दुनिया में धर्मों की संख्या इस समय 4200 बताई जाती। और अपने हिंदू धर्म में जातियों की संख्या भारत में आज करीब 6500 बताई जा रही। बताओ आप, 6500 जातियों का नाम याद करना कठिन होगा। सारी जातियों का नाम लिखा जाए, एक छोटी सी बुकलेट, पुस्तिका, किताब बन जाएगी। यानी अपने हिंदू जाति में 6500 जातियां बन चुकी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, के प्रजापति हैं, कुम्भकार हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, धोबी हैं, नाई हैं, के जाट हैं, गुजर हैं, चूड़ा हैं, चमार हैं, तमाम प्रकार का। अब इसमें कुछ तो ज़्यादातर तो देखो कर्म स्वभाव पर बनी। जैसे लोहे की खोज हो गई, अब जो लोग लोहे का काम करने लगे उनकी एक जाति लोहार हो गई। सोने की जब खोज हुई, सोने के गहने आभूषण जो लोग बनाने लगे उनकी एक अलग कास्ट और जाति बन गई, जिनको सोनार कहा गया। जब चमड़े का कारोबार प्रारंभ हुआ, चमड़े के जूते, चप्पल, अटैची, बैग, बटुआ
आपके लिए जिन लोगों ने बनाना शुरू किया उनको चर्मकार, यानी चमड़े का काम करने वाले चर्मकार, और आज इन्हीं को आप चमार भी कहते हो। चमार सर थोड़ा भद्दा लगता, लेकिन शुरू में इनका नाम चर्मकार था। अब इसी में से फूटते गए लोग। भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने धरती पर केवल दो जाति बनाई थी, एक औरत और एक मर्द। क्यों बहुशा? एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया, एक औरत बनाया, और ये बंटवारा देखो आज तक चल रहा। देखो भाई लोग एक तरफ बैठे हैं, औरतें एक तरफ बैठी। अब आप मिक्सचर हो जाओगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर कहीं औरत मर्द को मिक्सचर कर दिया जाए, जाति धर्म को तो मिक्सचर कर सकते हो। आज हिंदू मुसलमान धर्म खत्म हो जाए, मिक्सचर हो जाओगे, जातियों का व्यवहार खत्म हो जाए, वैसे संभव नजर नहीं आता। बहुत लोग एग्रीमेंट कराते मर गए, लेकिन हिंदू मुसलमान एकता। गांधी महात्मा ऐसे ऐसे लोग नारा लगाए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। लेकिन यह एग्रीमेंट तब तक चला जब अंग्रेजों से लड़ना था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बना। चूंकि अंग्रेज बहादुर, हिंदुओं के भी दुश्मन, मुसलमानों के भी दुश्मन, एक बड़े दुश्मन के लिए दोनों एक हो गए। लेकिन जब दुश्मन डिफीट हो गए, हार गए, अपना बेड बिस्तर लेकर अंग्रेज लंदन की तरफ रवाना हुए। अभी देखो उनका जहाज समुंदर में ही था, लंदन पहुंच भी नहीं पाए। तब तक भारत में हिंदू मुसलमानों का एग्रीमेंट टूट गया और आपके इस इलाके में दंगा भड़क गया, जिसको पंजाब क्षेत्र, तब हरियाणा भी पंजाब, हिमाचल भी पंजाब, और पाकिस्तान का एक बहुत टुकड़ा भी पंजाब। पंजाब बहुत बड़ा देश माना जाता था। ये सब देखो पंजाब में दंगा भड़क गया। हिंदू सिखों को, हिंदू मुसलमानों को मारने लगे, मुसलमान सिखों को, हिंदुओं को काटने मारने लगे। और एक दंगा यानी ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत की तरफ, बंगाल जिसको कहते हो, यानी ये दो दंगे इतने भयंकर हो गए थे जिसमें कई लाख हिंदू मुसलमान सिख, उनके बच्चे बच्चियां, औरत सब मारे गए। उस दिन गांधी जी का हृदय हिल गया कि भाई ये तो धोखा हो गया। हम तो सोचते थे प्रेम हो गया होगा, हिंदू मुसलमानों में दोस्ती हो गई होगी, लेकिन हम तो धोखे में रह गए। इनकी दोस्ती बहुत मुश्किल नजर आ रही। अब आदमी ये सोचता दोस्ती करा दी जाए, ये आदमी के बस का है बताओ आप? हिंदू मुसलमानों की दोस्ती। हिंदुओं में देखो गाय को माता मानकर इनका रिलीजियस सिस्टम जहाँ इतना डिफर है, हिंदू गाय को माता मानकर पूजा करते और मुसलमान गाय का वध करते हैं। इसी बात को लेकर 700 वर्ष मुसलमानों के राज में देखो लगड़े झगड़े, जिसमें जाटों ने, सिखों ने, इस हरियाणा पंजाब बेल्ट में कितनी कुर्बानी, कितनी बलिदान। तमाम देसी नरेशों ने, राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी। भाई राजा थे ठीक है, सबको मारते थोड़ा थे, लेकिन चीज़ ये थी वो कहते थे नहीं भाई ये सिस्टम स्वीकार करो, गाय का वध करो, गाय को मारो। अब उनके यहाँ सिस्टम है गाय मार दिया ईद मुबारक, और हिंदू धर्म में गाय को माता मानकर पूजा होती। ये एग्रीमेंट कौन करा पाएगा आज भी, जब गांधी फेल हो गए। आज वर्तमान के जितने हमारे हुक्मरान हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीतिक दल और पार्टियां हैं, नारा लोग जरूर लगाते, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, सारी जातियों को मिटा दो, टाट और भात, बेटी और भात भोज का रिश्ता सब एक कर दो, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुजर। लेकिन कितने नेता लीडर कहते कहते मर गए, कुछ हो पाया? बल्कि ये रचना क्लिष्ट होती जा रही। भारत में जातिवाद, ये भावना देखो क्लिष्ट होती जा रही। कुछ लोगों के शादी ब्याह कर लेने से, कुछ नेता लोग अगर शादी ब्याह कर भी लिए दूसरी कास्ट में, जातियों में, या कुछ पढ़े लिखे लोग साम्यवादी विचारधारा में, जिनको कम्युनिज्म सिस्टम कहते, इसका ये मतलब नहीं कि भारत की जनता इसका सपोर्ट करने लगी। आज आप हरियाणा में रहते हो, यहाँ जाट, ये देखो इस बेल्ट में जाट बहादुर ज़्यादा रहते, इनके सामने जब ये बात आप करोगे झगड़ा हो जाएगा। रोटी बेटी का रिश्ता, कुल मिलाकर छुआछूत तो भारत में कम हुआ, लेकिन अब शादी व्यवहार का जो रिश्ता है कि भाई सभी जातियों में बेटियों के रिश्ते किए जाए, जातियाँ ख़त्म कर दो। लेकिन भाई भारत की जनता के गले के नीचे चीज़, क्योंकि हम लोग ऐसे दलदल में फंसे हैं, अभी समझ में नहीं आता। अब इसको समझाने में
बहुत समय लग जाएगा और शायद इस चीज़ का कोई सलूशन, इसका हल भी निकलना। मान लो भारत में हिंदू जातियां खत्म हो जाए, सब हिंदू एक हो गए, लेकिन तब हिंदू मुसलमानों का एग्रीमेंट कैसे होगा? और मान लो भारत के हिंदू मुसलमान भी हो गए तो भारत और पाकिस्तान का एग्रीमेंट कैसे होगा? झगड़ा तो होगा ही, कहीं न कहीं से हम आप झगड़े में पड़े रहेंगे। नेशंस, राष्ट्रों की उत्पत्ति हो गई, राष्ट्रीयता। लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, भारत, पाकिस्तान, चीन, सब मिलिट्री पावर लेकर के एक दूसरे को मारने को तैयार खड़े हैं। मान लो जब उनसे लड़ना होगा तो हम भारतवासी, हम सब एक हो जाएंगे, लेकिन जब उनसे निपट लिया जाएगा, ये उसी तरह का किस्सा है जैसे गांव में किसी दूसरे से झगड़ा होता है तो भाई भाई दोनों लाठी जोड़ लेते हैं। इसके बाद फिर भाई भाई आपस में ज़मीन का, घर का, बगीचे का, भाई भाई में रोज़ झगड़ा होता। लेकिन गांव में दूसरे से हो गया तो दोनों तीनों भाई लाठी जोड़ लेते, अपने में बोलते भी नहीं। लेकिन आज भाई को किसी ने गाली दिया, डंडा मारा, तो भाई लाठी लेकर खड़ा हो जाता। लेकिन आपस में उनमें गोलियां चलती हैं, बंदूकें चलती, तमाम भाई अपने भाई को गोली मार देते हैं ज़मीन के लिए, बगीचा के लिए। इस तरह ये संसार आज का नहीं, इसी तरह से चलता रहा, चलता रहेगा। अब यह है कि अपनी अपनी ड्यूटी बजाओ। आप कोई नेता बन गया, लेकिन कुछ तो करना है। मिनिस्टर बन गया, मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, उसको कुछ न कुछ करके जाना है। और 2-4 साल में सब मर जाते हैं। कोई अमर तो होकर के आया नहीं, दुनिया चलाने वाला चला रहा। इससे मालूम पड़ता है संसार चलाने वाला कोई और है। यहाँ कोई राजा रानी न रहे तब भी दुनिया चलेगी। कोई सिस्टम न बने, आपको रोटी चाहिए, धरती माता देंगी। आपको पानी चाहिए, कुदरत बरसाएगी। आपको पेड़ पौधे, सब्जी, ये सब चीज़ें, ये तो ईश्वर ने आपको ऑक्सीजन, हवा चाहिए। सबसे ज़रूरी तो ज़िंदगी के लिए हवा है। आपका नाक और मुंह 5 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए, 6ठे महीने आप मर जाओगे। हमारे लाइफ और जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंस, महत्वपूर्ण ऑक्सीजन, O2 यानी हवा है। और ये स्वयं कुदरत ने ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारी पृथ्वी के चारों तरफ देखो भर दिया है। और आज तक ये ख़त्म नहीं, आगे भी ख़त्म नहीं होगी। ये कब ख़त्म होगी? जिस दिन भगवान चाहेंगे। धरती पर पानी ख़त्म हो जाएगा, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, धरती माता फल फूल सब्जी देना बंद कर देंगी, तब हमारा आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। कार रहेगी, मोटर रहेगी, घर में गेहूं चावल न हो, जी पाओगे आप? आपके घर घर में कोठी हवेली बना दिया जाए, सबके घर में बोरे का बोरा सोना चांदी भर के रख दिया जाए, बढ़िया कार, बढ़िया मोटर, सब कुछ आपके घर में, लेकिन आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल न हो, 1 महीने के बाद अपने पलंग कुर्सी चारपाई पर आप मरे मिलोगे। कोई जिंदा बचेगा? और ये गेहूं चावल कौन देता? MP MLA देते हो तो बांट रहे हैं, केवल देती तो धरती माता। फैक्ट्री, गेहूं चावल की कोई फैक्ट्री दिल्ली चंडीगढ़ की सरकार लगा देगी? साबुन की फैक्ट्री, तेल की फैक्ट्री, चलो फिर एक कार की फैक्ट्री, मोटर की फैक्ट्री, बिजली की फैक्ट्री, ये सब फैक्ट्री लोहे लक्कड़ की तो लगती, लेकिन गेहूं चावल की फैक्ट्री तो धरती माता है। और ये धरती माता आपको किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, ये तब तक देती रहेंगी जब तक ऊपर की सरकार पानी बरसाती रहेगी। और ऊपर की सरकार कब तक पानी बरसाएगी? जब तक हमसे आपसे खुश रहेगी, जब तक हमको आप यहाँ जिंदा रखना चाहेगी, तब तक ऊपर की सरकार पानी बरसाती रहेगी। और मान लो नाराज हो गए, उन्होंने कहा भाई इनको मारना है, इसलिए पानी बरसाना बंद कर दो, सब सिस्टम फेल हो जाएगा। अगर ऊपर की सरकार ने, नेचर, प्रकृति, कुदरत ने पानी बरसाना बंद कर दिया, तो आपके इस नरवाना में जिंद में हमारी धरती माता गेहूं चावल फल सब्जी अनाज दे पाएंगी? ये तो ऊसर जमीन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। 2 साल पानी न बरसे तो इस मिट्टी में कुछ नहीं होगा। फिर आपको रोटी को कौन कहे, पीने का पानी मिलना मुश्किल, टैंकर कहाँ से आएंगे? 2 साल से बरसात नहीं हो रही तो धरती में, जमीन में पानी का लेवल इतना नीचे चला जाएगा, सिकुड़ जाएगा कि आप पंपिंग सेट से पानी नहीं निकाल पाओगे। नदियाँ सूख गई, नहरें सूख गई, रावी, सतलज, बेनास, जलाब, झेलम, जिससे पंजाब में जमुना से नहरें निकली हैं, हरियाणा में,
ये सब नहरें सूख जाएंगी, नदियां सूख जाएंगी, तो फिर ये जीवन कैसे बचेगा। इसलिए हमको आपको कुल मिलाकर उस नेचर, प्रकृति, कुदरत को भूलना नहीं चाहिए। और हम लोग देखो गलती कर रहे हैं। आज हम सब लोग ईश्वर भगवान को भूलना शुरू कर दिए, और अगर याद भी कर रहे हैं, हमारा सिस्टम बिल्कुल गलत हो गया। जिसको भगवान ने गलत बताया, हम आप उसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। पशु पक्षी मारना, हिंसा, हत्या करना, जिसको आपने धर्म में जोड़ लिया, इसको परमात्मा के कानून में पाप यानी गुनाह बताया गया। तभी तो लिखा है सत्य हिंसा परमो धर्म। यानी अगर परमात्मा सत्य है, उस सत्य रूपी परमात्मा को पाने के लिए आपको जिस रास्ते पर सफर करना है, इसको अहिंसा का रास्ता कहते हैं। अहिंसा का मतलब कोई ऐसा काम जिसको करने से आपके गांव में, टोले में, मोहल्ले में, जेवार में किसी प्राणी को आप दुख पहुंचाते हो, इसको संतों की भाषा में हिंसा कहा जाता। और कोई ऐसा कर्म जिसको करके आप किसी प्राणी को सुख पहुंचाते हो, आनंद है, उसको अहिंसा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखो, मान लो कोई बकरी जंगल चरने गई, अब उसको वहाँ बढ़िया बढ़िया घास, बढ़िया बढ़िया दूब चरने को तो मिल गई, पेट उसका भर गया, लेकिन उसको कहीं पानी नहीं मिला। बकरी बेचारी प्यासी है और घर पर आती है। अब अगर आप उस प्यासी बकरी को पानी पिलाओगे बर्तन में रखकर, कितनी आपसे खुश होगी, उसकी आत्मा आपको कितना दुआ देगी, आशीर्वाद देगी। लेकिन उस बकरी को आपने पानी न पिलाकर उठाई तलवार, चाकू और छुरा, बकरी के सर को काट दिया, उसके मांस की बोटी बोटी, टुकड़े टुकड़े करके, और आप उसको खा गए, तो उसकी आत्मा आपको कितना अभिशाप, कितना उसकी आत्मा को कष्ट होगा, और वो कितना आपको बदुआ देगी, श्राप देगी। और इसको परमात्मा नोट करते हैं। क्यों? कि बकरी भी भगवान की ही आत्मा है। उसमें जो स्पिट आत्मा बैठी, सब तो एक ही है। का खून खून तो एक है, क्या बकरी क्या गाय। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मुसलमान भाइयों की किताब में लिखा है, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकर जहान को पैदा किया। यानी जितने स्पिरिट और आत्माएं जिनको आप लाइफ यानी जहाँ से जीवन होता, जैसे आप कंकड़ पत्थर देखते हो, लेकिन पेड़ पौधों में भी जीवन है। गाय बैल कुत्ता बिल्ला सब में लाइफ और जीवन है। यानी सबके अंदर जहाँ जीवन की संभावना है, उसमें एक स्पिरिट यानी आत्मा, यानी हमारा ये जो लाइफ सिस्टम जीवन चल रहा है, ये दो चीज़ों के मेल से बनता। एक आत्मा है, दूसरी शरीर है। बस इसी चीज़ को आप समझ जाओ, आपको कितना बड़ा लाभ मिल जाए। अब आप केवल शरीर को समझते हो। जब आपसे पूछा जाए आप कौन हो, यही शरीर हाड़ मांस का पेश करते हो। अरे भाई, आप शरीर नहीं हो। शरीर तो थोड़े दिन के लिए आपको किराए पर मिला। जैसे किसी पिंजड़े में पक्षी बैठ जाता, पिंजड़ा खुल गया, पक्षी उड़ गया, ऐसे मनुष्य शरीर रेंटेड हाउस, एक किराए का मकान है, धर्मशाला, शराय है। आज आपके साथ है, कल खत्म होगा। कब? जब इसमें से आत्मा निकल जाएगी। आँख देखना बंद, कान सुनना बंद, जबान बोलना बंद, हाथ पैर की क्रिया बंद, और तब जमीन पर ये धड़ाम से गिर जाएगा, ये खड़ा नहीं हो पाएगा। तब घर वाले कहेंगे कि दादा डेड। डेड माने मुर्दा हो गए। अब मुर्दा को कोई घर में रखेगा, मुर्दा माने बेकार। तब आप कहते भाई दादा का शरीर तो बेकार हो गया, मुर्दा। जैसे घर में कूड़ा कचरा है, गंदगी है, आप उसको झाड़ कर पोंछ कर घर के बाहर घोर गड्ढे में ले जाकर कहीं जाकर के जंगल में फेंक देते हो। कूड़ा कचरा कोई घर में रखता? ऐसे अब ये देखो, शरीर बेकार हो गई। मुर्दा माने बेकार। जब इनसे अब कुछ होना नहीं, अगर घर में रख दोगे तो 24 घंटे के बाद ये सड़ने लगेगा। इसलिए घर वाले कहते भाई अब तो गया काम खत्म, ले चलो जल्दी जंगल में ले चलो। अब आपके हरियाणा में, आपके नरवाना में नदियाँ तो है नहीं,
अब उत्तर प्रदेश में जाओगे तमाम नदियां, तो लोग नदियों के किनारे ले जाते हैं मुर्दा को, और आप ले जाओगे जंगल में, अपने खेत में, कहीं पेड़ के नीचे। और हिंदू लोग क्या करते, जलती आग पर लकड़ी जला दिया, उसी पर रख दिया दादा को। अब 2-3 घंटे में दादा जलकर मुट्ठी भर राख बन गए। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती हुई शरीर, आज देखो जलकर मुट्ठी भर राख हो गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। फिर आकर के उसी शरीर के लिए 2-4 दिन रोते गाते हो, रिश्तेदार आते रोने लगते हो कि हमारे दादा मर गए, हमारी देवी मर गई, हमारा पति मर गया। जबकि जानते हो कि मरना था, सब लोग जानते हो, रोज देख रहे, दुनिया में लाखों लोग जन्मते, लाखों लोग रोज मौत की भट्ठी में भस्म किए जाते हैं, इतना ज्ञान तो सब रखते हो। भाई ये शरीर है, एक दिन जर्जर होगा, मरेगा, मिटेगा, पिटेगा, कटेगा, आग में जलेगा, मुट्ठी भर आग बनेगा। फिर भी ये ममता का देश, मोह होता, इसी को माया कहते। माया ने मोह की रस्सी में आपको बांध दिया, बेटे का, बेटियों का, घर का, परिवार का, रिश्तेदार का, दोस्त और मित्र का, जमीन जायदाद का, बगीचे का, कोठी हवेली का, सब जानते हो कि सब चले गए छोड़कर। एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। राजा चले गए, उनकी रानियां चली गई, बादशाह चले गए, उनकी बेगमें चली गई, उनके किले महल जंगल में जर्जर बनकर गिर रहे, कोई कुछ लेकर के नहीं गया। आप क्या अमर का पट्टा लेकर आए हो? आपके भी चलने का समय करीब आ रहा, 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस, करीब करीब सब लोग जितने बुढ़े हो गए हो, दाढ़ी बाल सफ़ेद। दाढ़ी बाल सफ़ेद का मतलब, जब आदमी का दाढ़ी बाल सफ़ेद होने लगा तो समझ लो मौत की शहजादी ने आपको अपने आने का सिग्नल देना शुरू कर दिया। जैसे आप स्टेशन पर देखते हो, जब ट्रेन गाड़ी आती है तो सिग्नल हो जाता कि यात्री मुसाफिर सावधान हो जाते कि भाई जल्दी बेड बिस्तर तैयार करके चलो, अब ट्रेन आएगी, हम बैठ कर चलेंगे। दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए तो समझ लो मौत की शहजादी ने आपको पहला सिग्नल दे दिया कि चौधरी होशियार हो जाओ, हम आपको लेने के लिए आपके हरियाणा में घूम रहे हैं। तब आप क्या करते हो? आप तो समझते नहीं हो, आप दौड़े बाजार, खिजाब खरीद लाए, कालिक खरीद लाते हो। दाढ़ी में कालिक, मूछ में कालिक, बाल में कालिक। अब कालिक और खिजाब लगाने से जवान बन, उम्र बढ़ जाएगी। अरे भाई ये तो निशानी है कि आप मौत की तरफ खसक रहे हो धीरे धीरे। अभी दाढ़ी बाल सफ़ेद, तब तक आँख के अंधे होने लगे, चश्मा लगने लगा, फिर दौड़े आँख वाले डॉक्टर के पास। लेकिन ये भी मौत ने संकेत दे दिया, चौधरी अब हम आपके घर के करीब पहुंच गए हैं। तब तक कान के बहरे हो गए, सुनाई नहीं दे रहा। भाई आप सावधान, हम आपके घर में घुस रहे। गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, चारपाई पर गिर पड़े, चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशाब। तो मौत की शहजादी कहती है कि हम आपके कमरे में खड़े हैं, अब चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, अब आप डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहे हो। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, दादा बचाया जाएगा, दादी बचाया जाएगा। वो तो मौत की शहजादी ने संकेत दे दिया कि जब दादा को चम्मच से पानी पिलाया जा रहा है, अब ये बचने वाले इनके जाने का समय आ गया। और तब तक मौत की शहजादी ने खोपड़ी पर दस्तक दे दिया, एक झटका लगाया और प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर चले गए। अगर आप पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के थियरी को, सिद्धांत को मानते हो, वैसे पढ़े लिखे लोग 3 दिनों में इसको कम मानते। वो कहते उनका सिद्धांत है ओनली वन लाइफ थियरी। वो लोग केवल एक जीवन को मानते, एक बार जन्मना, जिनको आप कम्युनिज्म सिस्टम कहते हो। विशेषकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, ये जितने विदेशों में, अब भारत में भी ये थियरी काम करती। बहुत से लोग, आपके भी बेटा बेटी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ने भेजा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब इंजीनियर डॉक्टर बनकर आएंगे कि रामायण गीता उता वो नहीं मानते। उनकी थियरी है साइंस और विज्ञान की थियरी। उसमें ये कहा जाता है भाई हम एक बार जन्म लेते हैं, एक ही बार मरना, एक ही बार जन्मना, दोबारा जन्मना मरना है ही नहीं। ये पूर्व जन्म पुनर्जन्म फजूल की बातें, आत्मा परमात्मा सब धोखा। जब एक ही बार जन्मना मरना तो आत्मा क्या है, फिर परमात्मा क्या है? वो कहते भाई वहाँ यूनिवर्स में देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड,
ये जो यूनिवर्स ब्रह्मांड देख रहे हो, साइंस विज्ञान का मानना है कहीं भगवान नहीं है, क्योंकि लोग मशीनों से देख रहे, बहुत दूर तक देखा। और ऐसा भी नहीं कि वो गलत बोल, जहाँ तक देखा वहाँ तक उनको न ब्रह्मा मिले, न विष्णु मिले, न स्वर्ग मिला, न नरक मिला। देखा तो बहुत कुछ। उन्होंने गैलेक्सी सीज, ये देखो करोड़ों करोड़ों आकाश गंगाएं, उसमें स्टार्स। वैज्ञानिकों ने अपना अंतरिक्ष यान भेजकर चंद्रमा तक तो जहाज लेकर चले गए, आदमी बैठकर। उसके आगे भी देख रहे हैं, कहा हम करोड़ों स्टार्स, करोड़ों करोड़ों सूरज तारे देख रहे हैं, लेकिन कहीं हमको देखा तो धरती तो बहुत दिखाई दे रही, लेकिन किसी धरती पर ओरिजिन ऑफ लाइफ कहीं कोई कीड़े मकोड़े नजर नहीं आ रहे। कहाँ ब्रह्मा है, कहाँ शंकर हैं, कहाँ विष्णु हैं, कहाँ स्वर्ग पड़ता, कहाँ नरक पड़ता। अगर हो तो दिखाई दे, लेकिन हो सकता वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन हमारी रामायण गीता में तो स्पष्ट है। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में लिखा है, गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा है, मुदेव नयन त्रसित तन भयउ, पुंचितवत कौशलपुर गयो, मोहि बिलो की राम मुस्काही, बेहसत तुरत गयो मुख माही। उदर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन ओड़गुण रवि रजनीशा, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न सोहा। का भई उभय घड़ी मह देखिया, बरन कवन विधि जाए। अभी बात देखो रामायण में आती है 600 बरस पहले, जब साइंस और विज्ञान नहीं था, हवाई जहाज नहीं थे, इंटरनेट कंप्यूटर नहीं था। रामायण के रचयिता जब राजा महाराजा हाथी घोड़ा की लड़ाई लड़ते थे, उस समय गोस्वामी महाराज कहते मुदेव नयन त्रसित तन भयउ और पुंचितवत कौशलपुर गयो। मैं अवधपुर गया, और कैसे गया? मुदेव नयन, कहा आंख बंद करके मैं चला गया। आज आंख बंद करके आप चलो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और गोस्वामी महाराज कहते मैं आंख बंद करके कौशलपुर अयोध्या पहुंच गया, और उस अयोध्या में मैंने मोह बिलो की राम मुस्काही, मैंने उस साकेत लोक में अवध धाम में भगवान राम को देखा। उन्होंने आगे रास्ता दे दिया। जब मैं आगे गया, अति विचित्र तह लोक अनेका, बड़े बड़े लोक मंडल मुकाम, हमारी धरती से कितनी बड़ी बड़ी धरती उधर। अति विचित्र तह लोक, ये तो मृत्यु लोक है। कभी ऐसे ऐसे लोक मंडल दिखाई दिए जहाँ करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों शंकर। एक ब्रह्मा शंकर के दर्शन के लिए हम लोग तरसते। और गोस्वामी महाराज कहते मैंने देखा करोड़ों ब्रह्मा, ऐसी धरती जहाँ करोड़ों करोड़ों शंकर, और सब देखा सब। इसी को देखो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते अर्जुन, मेरा एक विशेष रूप इन दोनों आंखों से कोई नहीं देख सकता। ना तुम आम सकसे द्रष्टुम नैन स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमगमश्रम। ये आपके श्रीमद् भागवत गीता में आता है। भगवान श्री कृष्ण इसी कुरुक्षेत्र मैदान में जब अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दे रहे, एक जगह उन्होंने कहा हे अर्जुन, तुम मेरे योगेश्वरी स्वरूप को, क्योंकि मैं कोई साधारण इंसान मनुष्य नहीं हूँ, मैं काल ब्रह्म पुरुष हूँ, मैंने धरती पर अवतार लिया। हे अर्जुन, मैं साधारण जीव नहीं हूँ, मैं कोई ग्वाला या हीर गाय चराने वाला मत समझना। हे अर्जुन, मैं काल ब्रह्म बनकर, मैं काल ब्रह्म ने मनुष्य शरीर धारण किया। क्यों धारण कर लिया? कहा ये मेरा नियम बन गया। जब धरती मैंने बनाई तो मैंने एक नियम बना दिया था कि कभी कभी मैं धरती पर आऊँगा। कब आऊँगा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसी बात को रामायण में भी कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाय ना बरनी, सीधे विप्र धोर सुरधरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर सम जानो प्राणी, तब तब धारि प्रभु मनुज शरीरा, हरें कृपा निध सज्जन पीरा, असुर मारि थापें सुरें,
राखें निज श्रुत सेत, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म का हेत। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। देखो अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे, हे पार्थ कभी कभी मेरी जरूरत पड़ जाती। कब पड़ती है? कहा पहले तो मेरी कोई जरूरत नहीं, बहुत समय बीत जाता, मेरी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ साधु संत महात्मा जन्म लेते रहते, वो जनता को गांव गांव समझाते रहते हैं, और उनके सत्संग के द्वारा थोड़ी बहुत लोगों में बुराई आ जाती है तो सुधार हो जाता। सठ सुधरे सतसंगति पाई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। लेकिन हे अर्जुन, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती कि जनता मानव जाति इतना दिग्भ्रमित हो जाती, इतना धर्म और पाप की तरफ लोग मुड़ जाते, तब साधु संतों की बातों का, सत्संग का जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और देखो नियम है ईश्वर का, आज भी आप गांव में कहते हो आदमी दो ही चीज से मानता, या तो माने बात से और नहीं तो माने अब थोड़ा गंदा शब्द है, या तो माने बात से और नहीं तो माने जिसको डंडा कहते हो। अभी देखो मशीन लगी है, लोग कहीं क्या बोल रहे हैं, इसलिए गंदा शब्द है। या तो माने बात से नहीं तो माने। जैसे घर में आप देखते हो माता पिता बच्चों को मारना चाहे, कोई अपने बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन बार बार गलती तो माता पिता भी डंडा उठा लेते, थप्पड़ मार देते। कोई स्कूल में मास्टर किसी विद्यार्थी को क्यों मारेगा नाहक में, लेकिन जब बार बार समझाने पर विद्यार्थी रास्ता नहीं बदल रहा, पूरे स्कूल का अनुशासन उसके द्वारा बिगड़ेगा, तो मास्टर भी छड़ी उठा लेता। सरकारों को आप देखते हो, आराम से आप रहो, क्या फर्क पड़ता। आप अपने गांव में अच्छा काम करो, सीना तान कर चलो, आपके सामने कलेक्टर कप्तान आ जाए, क्या डर लगेगा। लेकिन इसी गांव में गलत रास्ता पकड़ लिया, एक आदमी को आपने गोली मार दिया, अब आपके लिए सरकार का डंडा, पुलिस, कलेक्टर, कप्तान, अब आपको पकड़कर डंडे बजेंगे, कोर्ट कचहरी अदालत का डंडा बजेगा। इसी तरह से ईश्वर भी अपने डंडे उठा लेते। राम और कृष्ण का आना, वो करें हे पार्थ जब मैं जन्म लेता हूँ तो मैं सत्संग नहीं सुनाता हूँ, सत्संग तो यहाँ चलता रहेगा, पढ़ाई चलती रहती, लेकिन जब सत्संग फेल हो जाता, सत्संग वत्संग कोई माने नहीं रखता, लोग कहते सब बकवास है, झूठा है, तब मैं इनको डंडा बजाने के लिए धरती पर इंतजाम करता हूँ। और जब भगवान का डंडा बजता है तो देखो लंका पर बज गया, और कहा रहा न कुल कोई रोवन हारा, कुल खानदान लंका में कोई बचा। इसी हरियाणा की धरती पर कुरुक्षेत्र मैदान में जब कुदरत का डंडा बज गया तो देखो सारे राजवंश खत्म हो गए। 18 दिन के अंदर कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया, हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई, सारे राजा राजकुमार मार दिए गए। कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद द्वारिकापुरी में जदुवंशियों को घमंड हो गया, वो लोग आपस में हिलड़ भिड़ कर मर गए, यानी सभी अधर्म और पाप की काई। और तब धर्मराज युधिष्ठिर का राज, द्वापर का अंतिम समय था। खैर ये राज तो बहुत दिन नहीं चल पाया, क्योंकि थोड़े दिन के बाद राजा युधिष्ठिर यानी पांडवों के पोते जब राजा परीक्षित गद्दी पर बैठ गए तो कलयुग लग गया। यानी पांडवों के तुरंत बाद चूंकि कलयुग आना था, इसलिए धर्म का बहुत ज़्यादा स्वाद देश की जनता, धरती की जनता नहीं उठा पाई। राम राज का स्वाद तो बहुत दिन तक, रावण के मरने के बाद, अधर्म पाप को मिटाने के बाद जब भगवान राम का राम राज आया तो 11,000 बरस तक भगवान राम ने अयोध्या से राज किया है। आप कहोगे 11,000 बरस कौन जीता? उस समय देखो सतयुग में हड्डी में प्राण था, यही आदमी लाख बरस जिंदा रहते थे हड्डी में। त्रेता युग आया तो खून में प्राण आ गया, 10,000 बरस लोग जीते थे। द्वापर में चमड़ी में प्राण, 1,000 बरस लोग जीते थे। आज कलयुग में अन्न में प्राण है, 2-3 दिन रोटी न मिले आप कहोगे भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो अपना कंठी माला। 2-3 दिन भी आप बिना अन्न की रोटी के नहीं रह सकते। कलयुग में अन्न में प्राण है, लेकिन सतयुग में हड्डी में प्राण।
तब हमारे ऋषि मुनि 10,000 बरस, 25,000 बरस, 50,000 बरस, देखो जंगल में अखंड समाधि लगाकर, उनको रोटी पानी की आवश्यकता नहीं। शरीर गल गई, शरीर में चींटी लग गई, दीमक लग गया, आप तमाम कथा सुनते हो। शरीर बैठ गए, समाधि लगाकर शरीर में चींटी लग गई, दीमक लग गया, मिट्टी का ढेला बन गया, लेकिन हड्डी में प्राण छिपा रहता था। और जब अंदर से शब्द की धार प्रकट होती थी, ब्रह्मवाणी, इसी के लिए लोग जोर मारते थे। किसके लिए? ये मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने दिल दीदा दिमाग को एकाग्र करके वो लोग किस चीज को पकड़ना चाहते थे? अपना ख्याल ध्यान दुनिया से समेट कर दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करके, इसको कहते मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, यानी इसको शून्य समाधि अवस्था कहते। यानी ऐसी अवस्था जब आपका शरीर बिल्कुल शून्य हो जाए, एकदम स्टेट, हिलना डुलना बंद हो जाए, आपका मन भी भागना बंद हो जाए। अभी तो आपका मन कितना भागता, पूजा पाठ में भी देखो भाग जाता। आप राम राम नाम की माला जपते हो और तब तक मन आपका चला गया किचन में रोटी पकाने लगा, तब तक खेत में ट्रैक्टर चलाने लगा, राम 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 नाम जपते जाते हो और मन आपका उधर भागता। लेकिन जब शून्य अवस्था प्राप्त होती है तो शरीर और शरीर की इंद्रियां, इंस्ट्रूमेंट्स, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, सब दोनों आँखों के बीच में सिमट जाता। और जब यहाँ एकाग्र होता है, अंदर में एक आवाज़ सुनाई देती, इसी को साइंस ऑफ सोल कहते हैं। यहाँ जो ही खड़ा हो गए एकाग्र, अंदर में एक आवाज़ आती है, इसको हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा गया। मुसलमान भाइयों के यहाँ इसको आसमानी आवाज़, कलमा आयते कहते। ईसाई धर्म ग्रंथों में इसको साउंड ऑफ गॉड, साउंड माने आवाज़, गॉड माने भगवान। अब ये आवाज़ कहाँ से आती है और कहाँ आएगी, एक सुनाई दे। इसका स्टेशन क्या है, मूल पॉइंट क्या है? दोनों आँखों के बीच में, पेट में नहीं, सीने में नहीं, छाती में नहीं, गले में नहीं, ब्रेन माइंड दिमाग में भी नहीं, ये दोनों आँखों के बीच में अंतःकरण का घाट है, जहाँ 4 पेंडुलम काम करते हैं, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण। ये शरीर के स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे हाथ पैर आप बाहर में देखते हो, ऐसे अंदर में ये औजार हैं, इसको भी भगवान ने ही बनाया है, तब आपका जीवन चल रहा। इसको मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, इन सब को एकाग्र करते ही अंदर में देखो आवाज़ आती। ये आवाज़ कहाँ से आती है? ये धुरधाम से आती। धुरधाम उस स्थान को कहते हैं जहाँ ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, खुदा गाड भगवान बैठे। यानी ईश्वर की दरगाह से जो आवाज़ आती है वो हमारे इस मनुष्य शरीर में पिंड पिजड़े में दोनों आँखों के बीच में टकराती है। और इसी आवाज़ को पकड़कर आप माँ के गर्भ में उतारे गए थे। ये नहीं कि आपको आसमान से गिरा दिया। जब आप आत्मा रूप में थे, जब आपका शरीर ये नहीं था, माँ के गर्भ में नहीं आए थे, हिंदू मुसलमान बनकर पैदा नहीं हुए थे, उस समय आप आत्मा थे। और आत्मा की पैदाइश ब्रह्म से बताई गई। एक जीव एक ब्रह्म कहावत। जैसे आप सूरज को देखते हो, सूरज तो एक ही है, लेकिन सूर्य नारायण से अनगिनत किरणियाँ निकलकर रोज हमारी धरती पर आती हैं, इसको चार्ज करती हैं, ताकत देती धरती को। फिर शाम को सूरज में वापस चली जाती। फिर अगले दिन अनगिनत किरणियाँ निकलकर हमारी धरती को चार्ज करती हैं, फिर सूरज में वापस चली जाती। इसी तरह से ब्रह्म, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक ही ब्रह्म पुरुष से अनगिनत किरणियाँ निकली नहीं, उन्होंने निकाला, अपने से नहीं निकली, उन्होंने अपनी ताकत से, अपनी शरीर से अनगिनत किरणियाँ निकाला। अब एक एक किरण को देखो, आत्मा, इसी को जीव कहा जाता। अब जब यहाँ भेजे जाते थे, लौट जाते थे, यहाँ रहे फिर लौट गए, उसी ब्रह्म में चले गए। जैसे किरण सूरज में गई, ऐसे जीव अलग हुआ, फिर ब्रह्म में मिला। जब उनको यहाँ रोकने की बात आई, तब उन्होंने शरीर बना दिया। तो इनको स्टेशन पर रोकना पड़ेगा कुछ दिन। ये जाते हैं चले आते हैं। फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। जब इनको मृत्यु लोक में रोकना पड़ा, तो उन्होंने मनुष्य शरीर का पिंजड़ा बनाकर दोनों आँखों के बीच में लाकर बैठा दिया। और कैसे लाए? शब्द की धार पर।
ये किरनियाएं यानी ये आत्मा ब्रह्म से निकल कर आना जाना, इसको कहते वेद वाणी ब्रह्म वाणी। ये वेव्स ऑफ साउंड है, यानी इसको नाम भी कहा गया है, शब्द भी कहा गया। रामायण में तो नाम ही कह दिया, कहा कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। संतों ने इसको चल करके शब्द वेद वाणी ब्रह्म वाणी अनहद वाणी अनहद नाद। अब यही चीज देखो लेकर आपको यहाँ उतरी, शब्द की डोर पर ही बैठ करके आप इस पिंड पिजड़े में स्थापित हुए। लेकिन ये शब्द छूट कैसे गया? जब यहाँ हम आप कर्म कानून में बच गए, कर्मों के पाप पुण्य के कानून में लग गए, तो पुण्य कर्म तो कम, पाप कर्म ज्यादा। ये पाप पुण्य का कूड़ा कचरा गंदगी आत्मा के ऊपर जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने ही जमाया, उनका कानून है, यहाँ बाहर में नहीं। जैसे यहाँ रुपया पैसा आप स्टोर करते हो बैंक में, गोदाम में गल्ला स्टोर करते हो, ऐसे आपके पाप पुण्य कर्म जो भोग लिया हो तो खत्म, जो गेहूं चावल खा लिया हो तो खत्म, टट्टी बन करके निकल गया। लेकिन जो आपने स्टोर किया है आपके आगे काम आएगा। ऐसे जो कर्म आपने भोग लिया उसका परिणाम वो तो खारिज हो गया, लेकिन भोगने भरमने से बच गया। तो जन्म दर जन्म, चूंकि आपके कई जन्म हो चुके और हर जन्म में पुण्य कम पाप ज़्यादा। सतयुग में तो पुण्य ज़्यादा पाप कम, लेकिन अब इस कलयुग में तो पाप ज़्यादा पुण्य कम। अब इस कलयुग में कोई पुण्य तो बहुत कम होता। दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, थोड़े से पैसे के लिए चाचा मार दिया, जमीन के लिए भतीजा मार डाला, दौलत के लिए पत्नी मार डाला, पति मार डाला, बच्चा मार डाला, बच्ची मार डाला। तो कलयुग में तो पाप ही पाप नजर आता। अब ये सब बोझा देखो यहाँ दोनों, जैसे सूरज पर बादल आ जाए तो दिन में सूर्य नारायण छिप जाते। ऐसे जब कर्मों के बादल यहाँ छा गए, आत्मा का और ब्रह्मवाणी से संबंध टूट गया। अब आप उधर की आवाज़ छूट गई तो आप जा नहीं सकते हो। अब इसी आवाज़ को पकड़ कर आपको चलना है। ये ब्रह्मवाणी अगर आपको मिल जाए, शब्द है, इसमें इतनी बड़ी आकर्षण शक्ति होती, जैसे अजगर किसी जानवर को खींच लेता, जैसे बिजली आपको सटाक खींचती, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। इस वेद वाणी ब्रह्मवाणी में, ईश्वरी दैवी आवाज में, नाम धुन में इतनी बड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ताकत है। ये आपकी आत्मा को सटाक खींचकर अपने में मिलाएगी और लेकर के ब्रह्मांड में उड़ चलेगी। देखते देखते आप स्वर्ग वैकुंठ पहुंच जाओ, देवी देवता ईश्वर भगवान। बाकी उधर चलने का और कोई रास्ता नहीं। एक तो मौत के समय जाओगे, तो मौत के समय तो सिपाही गिरफ्तार करके ले जाएंगे, वहाँ आपको फिर नरकों में डाल देंगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देंगे। लेकिन अगर जीते जी शब्द मिल जाए, ये सारे पाप आपके धुल गए और आप शब्द से जुड़ गए, इसको कहते सूरज संयोग साधना। त्रेता द्वापर में इसको दृष्टि योग साधना कहते थे, कठिन थी। कलयुग में संतों ने इसको कर दिया शब्द योग साधना। दृष्टि योग साधना से शब्द योग साधना थोड़ा आसान कर दिया। दृष्टि योग साधना के लिए साधु बनना, सन्यासी बनना, बाल बच्चे खेती परिवार छोड़कर लोग जंगल में जाते थे 5-5 हजार बरस, जाड़ा गर्मी बरसात में तपस्या करना। लेकिन शब्द योग साधना में आप घर परिवार में रहकर, क्योंकि अब कलयुग में इस समय आपसे तपस्या बन नहीं पाएगी, इतनी गर्मी पड़ रही है, पंखे लगाए गए, बैठ के सत्संग सुनना कठिन हो रहा है। और आपसे कह दिया जाए चलो जंगल में बैठ के समाधि लगाओ, आंख बंद करके पराशर ऋषि, श्रृंगी ऋषि, वाल्मीकि जी, व्यास जी की तरह से आंख बंद करके ध्यान करो, तो आपको लू लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। इसलिए कलयुग में सूरज शब्द योग साधना, इसको बाल बच्चों में खेती दुकान दफ्तर में रहते हुए, क्योंकि कलयुग में अन्न पैदा करना जरूरी, क्योंकि अन्न में प्राण है। 2-4 दिन भी बिना रोटी के नहीं रह सकते हो। इसलिए संतों ने, अब भगवान ने ही दया करके संतों के द्वारा देखो ये नियम बनाया, इसको शब्द योग साधना कहते। योग तो है, लेकिन ये शब्द योग साधना आसान साधना। हर औरत मर्द बच्चे बच्चियां, कमर में दर्द है, गठिया बाट है, ऐसे बैठ नहीं पाते हो, तो शब्द योग साधना को आप चारपाई पर आंख बंद करके लेटे लेटे कर सकते हो। इसमें पहला सुमिरन होता। सुमिरन
कहा 5 नाम का सुमरन करे, कह कबीर तब भव से तरे। जब आप सुमरन करोगे, सुमरन माने याद करना। अभी तक हम आप दुनिया का सुमरन करते चलते रहते हो, सड़क पर मोटरसाइकिल पर सुमरन, याद आपकी बीवी बच्चों की बनी रहती है। लेकिन जब आप परमात्मा का सुमरन करोगे, ये कसरत है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, ये ऐसा अभ्यास, इसमें पहले तो दिक्कत आएगी। आप भगवान का सुमरन करो, लेकिन याद कौन आएगा? बेटा बेटी याद आएगा। आप भगवान नाम की माला जपोगे, हम भगवान को याद कर रहे। अब लोग तो देखेंगे बैठ करके मंदिर में राम 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 सीताराम, लेकिन उनका ध्यान तो संसार में, काम मन कर में तो माला फिरे और मनुआ फिरे चहूर। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई पहलवान धीरे धीरे कसरत अभ्यास करते करते कितना बड़ा पहलवान, हरियाणा का पहलवान, पूरे भारत का पहलवान बन जाता है। कोई माँ के पेट से तो पैदा नहीं होता। यहाँ मेहनत करके ही लोग कितना कसरत करते करते, पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी कितना बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन जाता। ऐसे जब ये कसरत करोगे आप अभ्यास, तो सिमरन करते करते एक दिन आपका ख्याल इधर से हटकर दोनों आँखों के बीच में यहाँ परमात्मा को, भगवान को याद करने लगेगा। यानी सिमरन आपको संसार से खींचकर, इंद्रिय दरवाजों से समेटकर दोनों आँखों के बीच में खड़ा करेगा। कहा प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छांट धुन बाजा। जब आप यहाँ खड़े हो जाओगे तब आपको आवाज़ सुनाई देगी। यानी ये आवाज़ किस रूप में आएगी? घंटे और शंख के रूप में। अब देखो, यही घंटे शंख की नकल हम लोग यहाँ मंदिर देवालय शिवालय, भगवान का मंदिर देवालय शिवालय बनाकर यहाँ लोहे पीतल का घंटा आप बजाते हो। लेकिन भगवान की दरगाह में भी जो आवाज़ बज रही है वो घंटे और शंख के रूप में आवाज़ आती। मालूम पड़ेगा कि आपकी खोपड़ी में घंटा बज रहा, जैसे मुंह से शंख बजाई जाती है उस तरह की शंख की आवाज़ आएगी। उसी की नकल हम लोग यहाँ करते हैं। अब यहाँ बजाते हैं, असली तो भूल गए, नकली में लग गए। और नकली बजाते बजाते मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए। तो मछली खाकर आप भगवान को नकलिए रह जाओगे। नकली धर्म, नकली कर्म तो नकली दाप, नकलिए तो असली क्या पाओगे आप? नकली नकली सब काम कर दिया, अभी कोई पूजा है? आज देखो आदमी हिंदू धर्म में, देखो आप कहाँ तक समाज गंदा हो गया, गिर गया। अपना हिंदू धर्म कैसे पतित हो गया। आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती। पुरानी जनगणना के अनुसार 1 अरब 30 करोड़। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 80% हिंदू, 14% मुसलमान, 8% में सभी धर्मों के लोग बताए जाते। 80% हिंदू में आज देखो 1 अरब 4 करोड़ हिंदू। 1 अरब 30 करोड़ हिंदू में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू भारत में। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? कितने हिंदू? 82 करोड़। जान लेना जरूरी है ना, क्योंकि हमारा तो ही भाषण है। हम तो मांसाहार का विरोध करने ही आपके गांव में आए हैं, सपोर्ट करने नहीं आए। अब आप चाहे मानो चाहे न मानो, इससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन हम मछली अंडा का और शराब का विरोध करने के लिए विरोध दर्ज कराने ही आपके गांव में आए, जबकि हम जानते हैं कि आपके गांव में भी ज़्यादातर हिंदू शाकाहारी की मांसाहारी। कौन है? जोर से बोलो। अरे भले खाते हो लेकिन सही तो बोलो। अब खाने वाले तो बैठे ही हो इसमें। आप तमाम औरतें, मर्द, बच्चे, बच्चियाँ कहते मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। कोई कहता हमको तो डॉक्टर ने बता दिया, कोई कहता भाई हमको सरकार ने कहा मछली पालन खोलो, मुर्गी पालन खोलो, सुअर पालन खोलो, देश आगे बढ़ेगा, गरीबी मिटेगी, तन्हाई मिटेगी, विकास होगा। बताओ भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खोला जाता था। भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था। अरे लोग कहते हम मुर्गी पालन मछली पालन तो बंद करते नहीं हो, और कहते हम हरियाणा में राम राज लाएंगे। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल हरियाणा में राम राज ला पाएगा? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर राम राज आएगा? राम राज में तो इसको बंद किया, इसको रावण राज बाना जाएगा। हम ले देखो 40 साल से बोरा पहन रहे, 40 साल से शराब के
खिलाफ रिवॉल्यूशन। हमारे करोड़ों करोड़ों रुपए एक एक जिले में, 40 साल में जय गुरुदेव मिशन का करोड़ों करोड़ों रुपया एक एक जिले में, पर्चा में, पोस्टर में, झंडर में, बैनर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में, प्रचार करते करते करोड़ों रुपए खर्च हो गए। लेकिन 40 साल के बाद भी हम लोग बेटों की शराब आपके जिंद जिला में नहीं छुड़ा पाए। और अब एक खतरनाक सूचना मिल रही है कि बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर, उल्टा हो गया। बेटे शराब छोड़े नहीं और अब आपके जिंद जिले में बेटियों ने भी माँ बाप के चोरी चोरी दारू शराब पीना बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में शुरू, कभी गांव में नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटियों में माँ बाप को क्या पता, वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में, यहाँ से 2000 किलोमीटर बंगलोर है, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई आपने भेज दिया इंजीनियर डॉक्टर बनने, और वहाँ बेटियाँ माँ बाप के चोरी चोरी शराब पीती और किसी के जाने अनजाने हाथ में हाथ डालकर नंगा डांस करती। कोई लेकर भाग जाता, माँ बाप परेशान होते, बेटी मिलती नहीं। 6 महीना बाद उसकी कटी पिटी मुर्दा लाश कहीं दिल्ली की सड़क पर, कहीं जंगल पहाड़ में कटी पटी मुर्दा लाश मिलती। ये कौन सा समाज आप बना रहे हो? कभी आप इस पर विचार करते हो? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी रामायण गीता की इज्जत आबरू बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम भगवान कृष्ण की मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी धर्म कर्म मान सम्मान बच पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन बुराई भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छा हरियाणा बन पाएगा? तो आप कहाँ जा रहे हो? बेटियों को इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना बुरा नहीं है। हमारी बेटियां पढ़ें लिखें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, जज बने, बैरिस्टर बने, कौन मना करता? लेकिन खतरा किस बात पे है कि बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। ये भारत की धर्म संस्कृति के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत। हम लोग ऐसे समाज में, अगर मान लो जैसे आज बच्ची, आज आपके गांव में देखो छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लगे, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी ब्याह नहीं हुआ, माँ बाप को शादी की चिंता लगी और तब तक पता चला बेटे ने दारू पीना शुरू कर दी। पढ़ भी नहीं पाए, पढ़ाई भी नहीं, कोई शिक्षा भी नहीं। ये तो एक ऐसे, एक तो तीती लौकी, दूसरे चढ़े नींब की डार, पढ़े भी नहीं, उल्टे दारू गांजा पीने लगे। कौन शादी करेगा? तो शादी भी नहीं हो पाएगी। अगर जान जाएगा कोई लड़का दारू पीता है, कोई अपने बेटे की शादी वहाँ करेगा? कोई बहका करके भले करवा दे, लेकिन अगर कोई जान गया कि लड़का दारू पीता है, कोई बाप अपने बेटी का ब्याह वहाँ करेगा? तो ये तो दारूबाज है, पियक्कर है। क्योंकि लोग देखते हैं कि शराब पीने वाले पत्नियों को मारते हैं, बच्चों को पीटते हैं, झगड़ा झंझट करते हैं, शराब में बुद्धि पागल हो जाती, तमाम बच्चियों का जीवन शराब के नशे में नष्ट हो रहा। अब बताओ, अब लड़कियां भी दारू पीने लगे, चारों तरफ लड़के लड़कियां सब दारू पिएंगे, हम लोग तो जानवर बन जाएंगे, फिर मनुष्य रह ही नहीं जाएंगे। न चाचा भतीजी पहचान पाएगा, न मामा भांजी पहचान पाएगा, न बाप बेटी पहचान पाएगा, न भाई बहन पहचान पाएगा। धरती पर अधर्म फैल जाएगा, भ्रष्टाचार असीमित फैल जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध करने आए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी 2 चीज़ों को याद रखना। आज इस सत्संग सभा में हम आपसे 2 अपील करते हैं। पहली अपील तो यह है, अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। मुर्दा, जहाँ मुर्दा जलता उसको स्मशान घाट कहते, वहाँ भूत लगते। लोग दिन में जाना वहाँ डरते हैं कि भूत लग जाएगा, भूत लग जाएगा। जहाँ मुर्दा जलते हैं ऑक्सीजन हवा गंदी हो जाती, जहरीली हो जाती। अगर मुर्दा की हवा नाक में चली गई, आदमी बीमार हो जाता है, ब्रेन माइंड दिमाग उसका विकृत हो जाता है। लोग कहते भाई ये दिमाग पागल हो गया। और आपकी 1 करोड़ की कोठी और आपकी बहू किचन में रोज मुर्दा पकाएगी, तो आपके किचन की घर की हवा गंदी हो जाएगी, ऑक्सीजन, और एक न एक दिन बहू बीमार होने लगेगी। 6 महीना साल भर के बाद बहू को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, कहीं पेट में दर्द, कहीं सीने में दर्द, कहीं कमर में दर्द। फिर आप सोखा ओझा जंतर मंतर डॉक्टर अस्पताल दौड़ते रहते हो,
क्योंकि ये मुर्दा का धुआं इतनी खतरनाक चीज बनता। मुर्दा आप जलाने जाते हो, हवा चल रही है, लोग कहते भाई इधर हो जाओ, मुर्दा का धुआं नाक में न जाने पाए। जबकि आदमी का मुर्दा दादा दादी को लोग जलाने जाते हैं, वो भी धुआं नाक में अंदर लोग नहीं जाने देना चाहते। और आपके चूल्हे पर रोज बकरी मुर्गी सुअर का मुर्दा पक रहा, जल रहा। ये खतरनाक धुआं आपके घर की आबो हवा को बर्बाद करता। और फिर इसका आपको कितना खतरनाक परिणाम। भगवान के कानून के मुताबिक ये पाप कर्म भी तो है। पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस मारोगे, काटोगे, हिंसा हत्या पाप। कहा साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, जो गल काटे और का अपना रहे कटा। किसी की गर्दन काटोगे, आपकी काटी जाएगी। किसी की टांग आप तोड़े हो, किसी जन्म में आपकी भी टांग तोड़ी जाएगी। कर्म और कर्म फल, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से हमारी आपसे पहली अपील है कि जितनी जल्दी हो सके इस पर ज़्यादा सोचो विचारो मत। रामायण पढ़ते हो, रामायण को ही मानकर बंद कर दो। रामायण में भी लिखा है परम धर्म सुत विदित अहिंसा। रामायण भी अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बता रही, हिंसा नहीं। गीता पढ़ते हो, गीता भी करे सत्य अहिंसा परमो धर्म। हर जगह धर्म का असली शाश्वत सनातन रूप अहिंसा को ही बताया गया। हिंदू धर्म कहता जीवों पर दया करो, और आप बकरी मुर्गी मार रहे हो। धर्म कह रहा जीवों पर दया, आदमी पर ही नहीं, अपने बेटा बेटी पर ही नहीं। संत महात्मा कह रहे जीवों पर दया करो। आपके हरियाणा में आर्य समाज के बहुत लोग रहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया। जिस दिन उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, देखो लहसुन प्याज लोग नहीं खाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के फॉलोअर्स, शुरू में लोग लहसुन प्याज नहीं खाते थे। मुर्दा की तो बात छोड़ो, आज आपके हरियाणा में कितने लोग हैं धर्म का चोंगा तोड़ेंगे, लेकिन बकरी मुर्गी मारते, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। तो आप साधु महात्माओं के नाम को बदनाम कर रहे हो, उनके रास्ते से आप बिल्कुल भटक गए हो। इसलिए मुर्दा पकाना बंद कर देना। दूसरी हमारी अपील पर ध्यान देना, किसी गुरु की खोज कर लेना। पूजा आप कोई करो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, गंगा जमुना सब तीर्थ मूर्त करो, व्रत उपवास। हम तो केवल करे शाकाहारी बन जाओ। पूजा करो लेकिन शाकाहारी बनकर, प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। शुद्ध आहार करोगे, शुद्ध विचार बनेगा, पवित्र विचार बनेगा। निर्मल मंजन सो मही पावा, मोहि कपड़ छल छिन्न भावा। जितने निर्मल पवित्र बनोगे उतने परमात्मा के करीब पहुंचोगे, भगवान से नजदीक रहोगे। दूसरी चीज देखो, गुरु की खोज कर लेना। कोई गुरु मिल जाए आपको, जिंद में मिल जाए, कैथल में मिल जाए, दिल्ली में मिल जाए, पंजाब में मिल जाए, गुरु खोज लेना। क्योंकि बिना गुरु की मुक्ति नहीं होती। रामायण कह रही है गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। संतों की बाणी है, गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान। और कह कबीर दो निष्फल गए, कहा गुरु बिन दो निष्फल गए, कहत कबीर विचार। यानी महापुरुषों के मत के अनुसार निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती। अब आप कितनों पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, गुरु करते नहीं हो आप। भगवान राम ने गुरु किया, भगवान के ने गुरु किया। कबीर, नानक, दादू, दरिया, मीरा, रविदास, साजोबाई, बाबा गरीबदास, सब लोग देखो गुरु का गाना गा रहे, और आप गुरु करते नहीं हो, बस केवल